भाई हाँ कौन वाली कहानियाँ सुनाओ तरा कहे बतासा वाली सकारे बताई हो सुनाई हो। पुरानी चीजें आई। पुरानी बात है यही पुरानी पुरानी कहानी। बात है। हाँ हाँ तो सब को तो पुरानी बात है पुरानी कहानी बताओ तो आगे के कौन थोड़ी भाई इसकी बात है हमारी भाई बताओ। मालिकर मालिक हमसे बता गए हाँ तो वत्ते तो जानब है। हाँ सब को पुरानी कहानी पर मालिक हम पुरखन आप का ये पे बात है हमारी बताओ। मालिक हम आप बता रहे कि बाबा हमारे 4 भाई रहे। हाँ तो 3 बाबा 2 बाबन के परिवार रहा हाँ और 2 के एक के बिटिया रही। हाँ तो यही आवाज रही हाँ और एक के लड़का नहीं रहे को तो लड़वार के ससुराल आए। हाँ करबी ठाप पड़ा थी। लड़वारा हाँ चित्रकूट करबी के पास। करबी के पास। हाँ तो वह उसके मेहरिया वहीं रहत रही। हाँ तो आप वहाँ वहीं रहत रहा। हाँ तो जो गोरू चरावत रहा। हम्म, तो वो पढ़े बहु रहा है। मतलब वो बाबा बाबा हमारा पुरखा पुरखा पढ़े मतलब ये जो विद्या होती है जो यह विद्या जो होती। तामसी विद्या। हाँ तो चरावर रहा गोरू घीहा बाबा बैठी एक नारे में कहाँ हो नहीं। लुढ़वारा में हाँ बिल्कुल गली की जड़ में। हाँ यंघे से जा दाहिने हाथ जड़ में। हाँ अबे आजो बैठी हाँ आजो में घी चढ़त है। हाँ तो घीहा बाबा के गो चरावर रहा है। हाँ पहले जंगल रहा है। तो घिया बाबा के मतलब वो बाबा चरा उतरा है गुरु। बाबा हाँ तो एक मेहरिया औरत लड़का ले मारा हाँ करबी कनाई से चली और रावत हाँ और एक लड़का लेवाए रही है और तो न्यांगत वही बड़ा के मतलब लियांगत वाला। और जो लड़का लेवाए वही तो कांधा में ले चली आओ थे। वही कांधा में ले चली आओ। हाँ तो जो रुआवत सुनी तो नरवा से निकल के हाँ गली में होएगा बाबा। बाबा हाँ कही कि बेटा काहे का रुआवत है। हाँ तब वो काहे का छुपाए। हाँ वही क्या लड़का खत्म है। लड़का खत्म है। हाँ कही कि अगर बेटा ते चुआ जास हाँ तो लड़का नीक हो जाए। हाँ जो इनता कही तो चबुरी बांधिस हन की। हन का हाँ काहे कसत मारा है बताओ। हाँ काहे में चली आओ रह ले तो करबी के अंग है या के घर रहे हैं। हाँ तो मन ही दिखो बतासा दे दिए मेहरिए। मेहरिया हाँ बोले मेहरिया देनो मनसावा दिन हो तो पाछे टांगे रही होई तुम तेरा पाछे से कोनो पहुंचा दी रही। आज छुपकाए रही है। हाँ है कांधा में। हाँ हाँ तो लड़का खाद चला हुआ है। हाँ और फिर कहे आऊ हाँ तो कहे मैं कहे कि का तो वह सगले बतासा मुँह में लाग रहा है। हाँ हाथे तो कहे फिर पूछिस हाँ और होमक करवावा खत्म हो गया हाँ वो लड़का। हाँ तो बस वह बताओ आला किनता इनता नया हाँ बाबा से बाबा से हाँ कहे कि तय मस्का रहो तो लड़का जी है। हाँ हाँ कहे बच जते था चिकने में हाँ तो बैठा दीस हाँ और फिर जंगल में घुस गन नारे में घी है बाबा कहे हाँ बाबा। बाबा हाँ और ले रहा सरौती हाँ सरौती जब सुपाई हाँ कता जो मांस का सुपारी काटी जाती हाँ। कतरी जाती। तो निकार के सरौती आइल क्या सड़ा का तारे से काटिस। हाँ आइल क्या पेड़ हवा थे ना। हाँ पेड़ हुआ थे बड्डे सड़ा का वहील में कांटा रहा थी। कांटा वारो पार रहा थी हाँ फुनगी से तारे तक। हाँ अब पकड़े भय का अपन नीचले मुट्ठी हाँ वैसे सरौती सरौती से। से हाँ अब फुनगी हाथ कर काट दी बड़ी रहा। हाँ हाँ कही कि अब गोंडा खिंचा दी तो वही जो उठा बैठ रहा है औरत। और वो सतैया जो वाइल के काट के लाओ हाँ तो गोंडा खिंचा दी से जो उठा बैठ रहा है। जो ठबाई रहा के चारों तरफ। हाँ और कही कि ते माझम बेटा बैठ रहे हाँ अब तो लागी ना। हाँ तो बाबा पढ़ के मंत्र
भूमि में मारे, मतलब मंत्र पढ़त जाए मंत्र पढ़ के और जमीन में मारे भूमि में। जमीन में मारे सड़ा कुचे, हाँ तो चौं कुचे, हाँ, कहा तो लागी न ते डराना ते, तो ये न हमारा। तो न लागी। हाँ तो 3 दांत 4 दा मारिस हाँ बाबा बाबा भूमि में। भूमि में। हाँ तो वो मेहरिया धोती छोड़ रहे करबी कनाई से हाँ भागत चली आओ गुहार मारत हाँ, मतलब बेपर्द। बेपरत, हाँ धोती लेह रहा है। हाँ तो बाबा के ग्वाठन ते गिर पड़ी, हाँ, वह में ये जो बतासा खवाइश रहा। बतासा जब खवाई रहा है। हाँ कहा सुनता है आही को, हाँ जा तो आता पर बताई सोई, हाँ कहे कि ये बालक का ठीक कर। हाँ कहे मैं मारे वाला मंत्र बाबा सीखे हो, जियाओ वाला नहीं सीखे हो। हाँ कहे नहीं तो यही जियाओ को परी, हाँ, मारे तब जिया। जियाओ चाहे जौने हालत थे जियाओ। हाँ चरौरी बिनती की कि हम मैं मारे वाला सीखे हैं हाँ और जियाओ वाला नहीं, सब कसमें खा लाग। हाँ कहा जा टट्टी हो नरवा में, हाँ कहा बहरास्ती ने अरे कहा काक को पे आग, हाँ तो गए तो हागिस। हाँ फिर कहिस कि ये गू चीख, हाँ, तो गू चीखिस वह मेहरिया। वह मेहरिया। हाँ कहिस कि लड़का तो एक ही था, तो बताई तो या बगीचा था रहे हो। हाँ कहिस कि उनका कसम खा, हम्म तो कसम कराइस। कहा आज ते काम के ना जब कराए। हम्म, अब वो क्या लड़का में पीठ ठोकी तो के लड़का में, हाँ तो लड़का चितवा लाग। वह जौने के मतलब बतासा खवाए रहा। बतासा जो खवाई मरा लड़का, हाँ, वही जिंदा कह दी जिंदा कह दिए बाबा। बाबा। हाँ जो जिंदा कह दी जो है बढ़िया खूब श्याम चात होई का ख्याल लाग। हाँ कहा जा बिटिया, कहा जा ते घर है। अब हाँ कहा बाबा पैसा तो मैं थोड़ी बारा ले हैं 2-4 रुपया, हाँ कुछ ले लिया। अरे कहा मोहि कुल नहीं चाह कर जा अपने घर है, हाँ बढ़िया खिलाओ चाहिए लड़का। हाँ तो वापस खिलाओ चाहिए वह, मतलब अपने घर है। हाँ, बहुआ मतलब मतलब उन्हें जो उनका विद्या आवत रही, मंत्र तंत्र आवत रहे, बताओ मतलब मुर्दा का जिंदा कही जात मुर्दा का, रहे हाँ, तो अपने बहुत- मंत्र की शक्ति के द्वारा। तो फिर ये हमारे परिवार को सिखाने हैं। मतलब कौन का चेला नहीं बनाई। हाँ चेला नहीं बना, मतलब उनके पास जो विद्या रही तो वह इनके पास रही, फिर खत्म हो गई। खत्म हो गई। चेला शिष्य कौन का नहीं बनाया। हाँ हाँ चलो, न लड़ो अरे इतनी बड़ी विद्या कौन को दिया तो वो कौन का मारन विद्या मतलब गलत उपयोग करत न हो। लड़हारम बनाई न पहाड़ियम बनाई। हाँ, हाँ एक को जागा नहीं बनाई। ताम ये तामसी विद्या जो बाबा वाली कहानी बता रहा, ये हाँ हाँ तामसी विद्या ना, मारन तंत्र जो विद्या ये सब चलत है। हाँ हाँ ये संस्कृति वेद विद्या ना हुआ, वेद विद्या में ये सब नहीं बताओ सिखाया जाए ना। हाँ मतलब विद्या बताई जाती काती 3 प्रकार की होती, रजो तमो सतो, सतो रजो तमो। ये तो जो ये पंडित कथा सुना होती तो ये काती सतो गुणी में आवत है। रजो गुणी मतलब ये हम दोनों आ जाती, तामसी और सतो गुणी। तमो गुणी में जो मतलब खाली मारन तंत्र ये सब विद्या जाना तो ये चाहिए। पढ़ने आर जो ये भूत प्रेत देवता वाली ये पढ़ने आ रहा पढ़े रहा। हाँ तो ये मतलब जो में मच्छ वच्छ कच्छ भछवात ऐसा ही सब ऐसी कहाती करती, तो ये तामसी विद्या एक प्रकार के बताओ, तंत्र विद्या वाली। हाँ तो भैया आपने सुना ये कहानी, इतने मतलब पढ़े थे, मतलब उनको तंत्र विद्या आती थी, जो तमोगुणी की विद्याएं होती हैं कि मुर्दे बच्चे को जिंदा कर दिए। सोचो कितनी बड़ी विद्या है। दादाजी बताते हैं कि उन्होंने अपना चेला शिष्य नहीं बनाया, वो चाहते थे कि अगर किसी को मैं दे रहा हूँ, उनको मतलब ये अंदर से था कि अगर मैंने किसी को चेला या शिष्य बना लिया तो शायद उस विद्या का कोई दुरुपयोग कर सकता है। जैसे वो उस स्त्री ने
वही विद्या उस स्त्री के पास भी थी। उस स्त्री ने क्या किया, मतलब उस स्त्री ने गलत उस विद्या का उपयोग किया, मतलब उस बच्चे की जान ले ली ना। तो इसी अनुसार उस बाबा ने, दादाश्री ने, जो हमारे पुरखे थे, बताते हैं कि उन्होंने इसी हिसाब से किसी को चेला शिष्य नहीं बनाया। शायद मैं किसी को दे दूँ ये गलत उपयोग कर दे इस विद्या का, तो लोगों का सर्वनाश ही तो है इसमें, इस विद्या में। तो उन्होंने उस विद्या का बता रहे हैं कि सही उपयोग, सदुपयोग उस विद्या का किया था और दुरुपयोग विद्याओं का नहीं किया था उस विद्या का। इसीलिए उनका मतलब चेला शिष्य नहीं बनाया, किसी को उस विद्या का मतलब किसी को नहीं दिया उस विद्या का मंत्र, बता रहे हैं दादाश्री। तो ऐसी मतलब भारी पड़ी हमारी भारत में कहानियाँ है भैया, बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। मुर्दे को जिंदा कर, किसी को बताओ ना विश्वास ही नहीं मानेगा, पर जो सुना है, जो देखा है, समझा है, तो शायद उसी को विश्वास होगा। अब धीरे धीरे माहौल अब कम होता जा रहा है ऐसी चीज़ों से। ऐसा मतलब ये भारत का सनातन का विज्ञान कुछ अलग हिसाब से भैया, इस विज्ञान को समझना साधारण नहीं है। और जो समझ गया तो इसी के पीछे फिर लग जाता है, वो इस सनातन विद्या को छोड़कर वो किसी और विद्या उसे अच्छी भी नहीं लगती। इससे क्या होता है, मंत्रों के द्वारा लोगों का मतलब दर्द सही हो जाता है, मंत्रों के द्वारा बरसात होती है, मंत्रों के द्वारा क्या क्या नहीं होता बताया जाता है, मंत्रों के द्वारा बहुत कुछ किया जाता है। मंत्रों के द्वारा लोगों को अगर खून बह रहा है तो खून बांध दिया जाता है। यही जो जड़ी बूटियाँ बताते हैं, आयुर्वेदिक दवाएं बताते हैं, तो मैं आयुर्वेदिक दवा पर और किसी दिन बात करूँगा। तो भैया ये दादाश्री की बात जो समझ में अगर आपको आई हो, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस YouTube चैनल पर यमकेश बांदा मोटिवेशन, ये हमारे YouTube चैनल का नाम है, तो सब्सक्राइब कर देना भैया। साथ साथ बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना, ताकि ऐसी जानकारी आपको समय से समय प्राप्त होती रहे। और हाँ भैया, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जो तीर का निशाना बना है ना, शेयर करो। ऐसी जानकारी सभी के पास जाए कि नहीं हमारे सनातन में भी कुछ है, पर उसका उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग गलत हाथों के, मतलब गलत विचार, गलत इंसान के हाथ में अगर ऐसी विद्याएं चली जाएंगी तो किसी का नुकसान चाहेगा, किसी का सर्वनाश चाहेगा। और सही इंसान के पास सही विद्या अगर पहुंच जाएगी, सही इंसान के पास ऐसी चीज़ें जाएंगी तो वो मानव कल्याण करेगा। जैसे अभी कहानी दादाश्री ने बताया ना कि उस स्त्री ने, वो गलत स्त्री थी तो उसका दुरुपयोग किया ना उस विद्या का, उस छोटे से नन्हे बच्चे का जान ही तो ले लिया ना, गलत किया ना उसका। भले ही परीक्षण था, परीक्षण भैया उचित अनुचित हिसाब से किया जाता है। परीक्षण करना गुरु सिखाता है, इसका परीक्षण किया जाता है। मंत्र तंत्र देने से पहले जब चेला या शिष्य बनाता है, बताते हैं गुरु जब बनाता है चेला तो इसको मतलब सही उपयोग दुरुपयोग भी बताता है। और इसका जब परीक्षा ली जाती है तो जरूरी नहीं कि किसी इंसान के ऊपर करो या किसी जानवर के ऊपर करो या किसी बड़े पेड़ पौधे के ऊपर करो। परीक्षण के लिए छोटे से भी वस्तु चीज़ों में किया जा सकता है, किसी को बड़ा नुकसान भी ना हो और परीक्षण भी हो जाए, परीक्षा भी ले ली जाए, ऐसी परीक्षाएं होती हैं। तो ठीक है भैया, जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। धन्यवाद सभी का, जय माता दी।